नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। और करवा चौथ की कथा सुनते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है, जिससे दान और पूजन करके कहानी सुन के गणेश जी भगवान को और चौथ माता को प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ पे चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई आज मैंने करवा चौथ का व्रत किया है और अभी चांद नहीं निकला है, तो उसके निकलने के बाद अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन, चांद निकल आया है और अर्घ्य देकर हमारे साथ भोजन जीम लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी कि भाई प्रेमवश होकर ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाई गई प्रकाश को ही अर्घ्य देकर और भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने के कारण गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता किया तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए पुनः विधि के साथ चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए और सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। और इस प्रकार जो छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति व चतुर्थी का व्रत करेंगे उसे सब प्रकार से सुखी होते हुए सब क्लेशों से मुक्त कर देंगे। बोलिए चौथ माता की जय। गणेश जी विनायक जी की कहानी इसके बाद सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था और वह बुढ़िया अंधी थी और नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर के बुढ़िया को कहते थे कि हे बुढ़िया माई, जो तू मांगना चाहे मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र और पुत्रवधू से पूछा कि बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने बोला कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की चीजें बोल रहे हैं, तो उसने अपनी पड़ोसियों से पूछा और पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी जिंदगी तो थोड़े से दिन की है, तो तू धन और पोते का क्या करेगी, तू केवल अपने लिए नेत्र मांग ले, अब जिससे तेरी आगे की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा और बहू और मेरा भी भला हो जाए, ऐसा कुछ मांग लेती हूँ। और जब दूसरे दिन गणेश जी आए और वो बोले कि बोल बुढ़िया, क्या मांगती है, हमारा वचन है कि जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया।
खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे जरूर मिलेगा। यूं कहकर और आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी करी और उन्हें सब प्रकार का सुख दिया, उसी प्रकार से कहतों को, सुनतों को, हुकारा भरतों को, सभी को कथा कहानी का फल देना और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो इसे करवा चौथ पे ज़रूर सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की जो भी मैं कथाएं बोलूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय गणेश जी महाराज जरूर लिखिए। जय सिया राम, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।